रात को श्री उर्विल जी वखारिया और पीयूष शाह मुंबई ने विदाई समारोह में संवेदना पल की प्रस्तुति की और फिर भाव अभिव्यक्ति हुई मुमुक्षु श्री भंवर भाई दोषी के हृदय के उद्गार की। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। शोक पुरावो माटी रंगावो, आज मुमुक्षु पधारे, आज मुमुक्षु पधारे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले। रंगों से श्रीमती प्रमीला बेन किरीट भाई दफ्तरी फ्रॉम यूएसए, जोरदार तालियों थी अनुमोदना। आज इस संयम जहाज के अंदर बैठे हुए देश विदेश से सभी आए हुए भाइयों एवं बहनों को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं। जैसा कि मंच से सवाल पूछा गया कि क्या कमी पड़ी जो आपको संयम लेने के लिए अग्रसर होना पड़ा। बात इतनी है कि हम सभी जीव, जितने भी इस विश्व के अंदर जीव हैं, सभी सुख चाहते हैं। और शायद यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति वो भी इस बात से सहमत होगा कि दुनिया का कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। हम अगर अपने बारे में सोचें और इस मनुष्य जीवन के बारे में भी सोचें तो हम भी सभी सुख चाहते हैं और उस सुख को प्राप्त करने के लिए अपना ये पूरा जीवन उसी सुख की प्राप्ति के अंदर उसके लिए पुरुषार्थ करके लगा देते हैं। और सुख की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए हमने अपने मन में बिठा दिया है कि धन संपत्ति पैसा अगर ये हुआ तो अवश्य रूप से सुख मिल जाएगा। लेकिन मैं ये आपके सामने ही सवाल रखना चाहता हूं कि दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा धन संपत्ति है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, जिसके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, क्या आप दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति बता सकते हैं जिसको कि इस जीवन का भी सुख मिला हो, इस जीवन का भी सुख मिला हो, जो कि अगर हम पहले मनुष्यों की बात करें, ये मानव जीवन की बात करें, तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग एक मानव की जिंदगी है वो इस काल के अंदर लगभग 100 साल के करीब की है। और इस 100 साल के अंदर
कोई भी एक व्यक्ति भी आपको ऐसा नजर आता है कि जिसके पास कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी ताकत हो, कितना भी पावर हो, कितना भी सत्ता की पावर हो, लेकिन वो इन 100 सालों के अंदर कभी दुखी ना हुआ हो और उसके पूर्ण संपूर्ण रूप से सुख हो। आप निश्चित रूप से इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे कि वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इसी एक जीवन के लिए ही मैं सोचता हूं, सवेरे उठता हूं और रात को सोता हूं, तो सिर्फ एक ही जीवन का लक्ष्य होता है और एक जीवन को कैसे सुखी करूं और उसके लिए अर्थ और काम के पुरुषार्थ में लग करके अपना पूरा जीवन अभी तक मैंने उसी के अंदर व्यस्त कर लिया है। तो आप सोचिए कि सिर्फ एक मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन मिला है हमारे को जिसके अंदर हम कोई बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ करके उसको हम प्रूव कर सकते हैं, हम उसका चिंतन मनन करके उसके अंदर विश्वास पैदा किया जा सकता है। वो है एकमात्र मनुष्य जीवन। हमें धर्म कर सकते हैं तो वो मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। धर्म कोई पशु पक्षी या कोई एकेंद्रिय जीव या दो इंद्रिय जीव, कोई भी कीड़े मकोड़े वो ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते धर्म को और ना वो कर सकते हैं। तो ये मानव जीवन जो मिला है हमारे को, वो सिर्फ एकमात्र इसलिए मिला है कि ये आत्मा अमर है और ये जो कॉस्ट्यूम हमने पहन रखा है, इंसानी कॉस्ट्यूम पहन करके हम जो पैदा हुए हैं, ये जीवन तो मात्र 100 साल का है। उसके बाद में इस आत्मा के ऊपर से ये कॉस्ट्यूम तो उतार करके फेंक देना पड़ेगा। यमराज आएगा और इस कॉस्ट्यूम को यहीं छोड़ करके आपकी आत्मा को लेकर के जाएगा। लेकिन आत्मा के साथ क्या जाएगा? आपने जितने भी इस जन्म के अंदर जो भी कर्म किए हैं, पुण्य और पाप का हिसाब, और पुण्य और पाप का हिसाब अगर आपका बनेगा तो वो एकमात्र ये कि आपने जीवन के अंदर ऐसा क्या काम किया है, आपने कितनी हिंसा की है, कितना सत्य असत्य बोला है, कितना झूठ का व्यापार किया है, कितना आपने परिग्रह किया है, कितना आपका अभ्रम का व्यापार किया है, आपने कितना काम क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष ये क्या किया है और आपने कितनी जीवों की हिंसा की है, उसके ऊपर आपका पुण्य और पाप बनता है। मेरे परिवार वालों का सबसे ज्यादा मैं आज आभार व्यक्त करूंगा कि मेरी श्राविका मधु, वास्तव में जैसा कि बताया गया स्टेज के ऊपर से कि त्याग किसका ज्यादा है, तो ये निश्चित रूप से मैं इस बात को मान के चलता हूं कि मेरी तो बात समझ में आ गई, मेरी तो बात समझ में आ गई और ये निर्णय मेरा था कि मुझे चारित्र धर्म अंगीकार करके उस शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। लेकिन इनका मोह तो अभी भी मेरे अंदर है और इन्होंने अपने मोह का त्याग किया, मैंने मोह का त्याग नहीं किया। मैं तो मेरे पास में जो कुछ भी मिल गया है उससे और ऊपर की चीज कुछ ख्वाहिश है उसको लेने के लिए जा रहा हूं, मुझे तो उसको प्राप्त करने की अभिलाषा से मैं एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर हकीकत में संसारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन्होंने सबसे ज्यादा, अगर किसी ने अपने मोह का त्याग किया है, सबसे ज्यादा किसी ने अगर सैक्रिफाइस किया है जीवन के अंदर, तो मेरी श्राविका है। मैं आज उनकी अनुमोदना तहे दिल से करता हूं।